तो दोस्तों वेलकम बैक टू एच15। और आज हम बात करने वाले हैं यूएफा नेशंस लीग के बारे में। पोर्टुगल वर्सेस पोलैंड और स्पेन वर्सेस डेनमार्क, ये दोनों मैचेस हमने कल देखी एंड इट वाज अ प्योर मास्टर क्लास। स्पेन की डेनमार्क के साथ जो मैच हुई थी उसके बारे में मैं पहले बात करना चाहूँगा। स्पेन वाज लाइक एज जो यूरो में टीम थी वही हमेशा टीम रही है अभी तक। हमने अक्सर देखा है कि टीम जब बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स जीत जाती है उसके बाद 6-8 महीने तक वो स्विच ऑफ हो जाती है। मतलब कि वो खेलती है बट नॉट विद दैट सेम इंटेंसिटी। वो अपने गेम्स भी जीतते हैं बट नॉट इन द स्टाइल दे यूज्ड टू प्ले। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना इज नॉट यूजिंग देयर ग्रेट पावर। उनका ग्रेट पावर क्या है? देयर मिडफील्ड एंड देयर प्रेसिंग, देयर इंटेंसिटी। वो हमेशा इंटेंसिवली खेलते हैं, हमेशा प्रेस करते हैं अपने ओपोनेंट्स को। बट पिछले कह सकते कोपा अमेरिका से पहले भी अर्जेंटीना वॉज प्लेइंग लाइक दिस। अर्जेंटीना पेरेग्वे के सामने हार गई 2-1 से एंड दे लॉस्ट एंड इट वाज अ बिग अपसेट फॉर मी एंड ऑलवेज फॉर अदर अर्जेंटीना फैंस कि भाई जब हम कोई भी टीम के सामने जाते हैं, इफ़ यू आर अर्जेंटीना देन यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू लूज। बट अर्जेंटीना जब ऐसी टीमों के सामने हार जाती है देन इट इज़ अ कह सकते हैं कि बिट अपसेट फॉर एवरीवन। तो अर्जेंटीना का सिर्फ एक ही रीज़न था जो उनको हरा दिया एंड वो वॉज इंटेंसिटी की कमी। इंटेंसिटी उनके पास थी ही नहीं एंड दे वर नॉट गिविंग देयर एवरीथिंग इन देयर पिच। अब एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? या दे आर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, वर्ल्ड कप क्वालिफायर के टॉप, वो वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर ही रहे हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट दे आर नॉट शोइंग द इंटेंसिटी। अब ये उनकी स्ट्रेटेजी है या उनकी कोई गलती होने वाली, ये हमें नहीं पता है। बट अभी वो इंटेंसिटी नहीं दिखा रहे। मुझे लगता है कि वो इंटेंसिटी दिखाएंगे 2025 में, शायद जब फिनालिसिमा होगा, उसके बाद जब बड़ी बड़ी फ्रेंडलीज होगी, ब्राज़ील के सामने खेलेंगे, तब उरुग्वे के सामने खेलेंगे, फ्रांस के सामने भी उनकी फ्रेंडलीज होने वाली है, तो वहाँ पे भी खेलेंगे। वहाँ पे वो धीरे धीरे इंटेंसिटी भी बढ़ाएंगे टिल 2026 वर्ल्ड कप। तो आई होप कि ऐसा हो। बाकी आगे क्या होने वाला है हमें नहीं पता। बाकी नेशंस लीग में मैं बात कर रहा था स्पेन की, कि भाई बड़ी बड़ी टीमें टूर्नामेंट्स बड़ी बड़ी खेलने के बाद अपनी इंटेंसिटी को लो कर देती है और वो जिस तरह से खेलती थी उस तरह से नहीं खेलती रहती है। बट स्पेन इज़ अ बिट डिफरेंट। लुइस दे ला फुंटे ने इस टीम को कर दिया है पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म एंड वी आर सीइंग इट। पूरी तरह से प्रेस रेजिलियंट टीम। डानी ओल्मो आपके पास जब होते हैं, आपके पास जब मार्क कसाडो, पेड्री जैसे बार्सिलोना के प्लेयर्स होते हैं, ऑल्दो कल मार्क कसाडो और पेड्री ने स्टार्ट नहीं किया था गेम, आई वॉज हैप्पी एज ए बार्सिलोना फैन की भाई और कोई इंजरी हमें नहीं हुई है। फ्रेंकी डियोंग इज नॉट एट दैट लेवल फिट बट या तो कोई बात नहीं। स्पेन और डेनमार्क की कल मैच हुई थी। डैनी ओल्मो का एक बेहतरीन असिस्ट हमको देखने को मिला। बहुत ही अच्छी गेम थी। 20 मिनट कुछ मार्क कसाडो ने खेला, 10 मिनट पेड्री ने खेला। इट वॉज अ ग्रेट मैच। ओयरज़ेबाल ने कुछ गोल मारा है, एलेक्स बेइना ने गोल मारा है। तो ऐसे कुछ हम 3-1 डेनमार्क के सामने जीत जाते हैं। बट द नाउ मेन टॉपिक कम्स पोलैंड वर्सेस पोर्टुगल एंड आई वांटेड टू से ओनली वन थिंग फॉर अ वन पर्सन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज इक्वल टू लॉन्जिटिविटी। 2002 से ये बंदा खेलता आ रहा है। 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। मैं बोलते बोलते थक गया, वो खेलते खेलते नहीं थक रहा है। पोर्टुगल के लिए सबसे ज़्यादा विंस, इंटरनेशनल विंस का रिकॉर्ड उसने अपने नाम कर दिया है। उसके पहले ये रिकॉर्ड सर्जियो रामोस के पास था, 131 विंस और 130 या इतना कुछ, और उसको उससे एक और ज़्यादा अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये नाम नया रिकॉर्ड बन चुका है। मोस्ट इंटरनेशनल विंस बाय अ पर्टिकुलर प्लेयर फॉर पर्टिकुलर नेशन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कल एक मास्टर क्लास परफॉर्मेंस दिया। First 45 minutes was not that much good for Portugal and as well as for Cristiano Ronaldo. पहले 45 मिनट्स पे हमने सेम वो मैं अर्जेंटीना के साथ बता रहा था कि अर्जेंटीना जो इंटेंसिटी नहीं दिखा रही है, पोर्टुगल ने भी कल पहले 45 मिनट्स पे पहले हाफ में कोई इंटेंसिटी नहीं दिखाई थी। बट एज द सेकंड हाफ वाज कमिंग, जब जब गेम ग्रो कर रही थी तब तब प्लेयर्स ने भी अपने आप को ग्रो किया।
56 मिनट पे कुछ लियाओ ने गोल मारा, फिर एक पेड्रो नेटो ने गोल मारा, और फिर 2 गोल हम मारते हैं हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक पेनल्टी से मारते हैं, पने का स्टाइल से कुछ गोल मारा पेनल्टी से, और दूसरा आता है प्योर मास्टर क्लास हाफ बाइसिकल किक कह सकते हैं, हाफ बाइसिकल किक होती थी। तो ये कुछ बेहतरीन तरह का गेम हमको कल देखने को मिला। पोलैंड वॉज ऑल्सो क्रिएटिंग चांसेस। पहले 45 मिनट्स पे पोलैंड ने भी बहुत इंटेंसिटी दिखाई, थे वर क्रिएटिंग चांस, उन्होंने पोजीशन बहुत बार जीता, बहुत बार अटैक भी किया, एंड बट दे वर नॉट फाइंडिंग द फाइनल पासेस, और वो जो पूरा चांस बनता है उसको क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। तो दैट वाज समथिंग, दे वर मिसिंग लेवेंडोस्की। अगर लेवेंडोस्की कल होता तो ये जो चांस बने थे ये कुछ हो जाता, और अगर कल लेवेंडोस्की अपने टॉप पे होता तो 2-3 गोल आराम से लेवेंडोस्की मार देता। आई वाज सीइंग हैट्रिक इफ लेवेंडोस्की वाज देयर, बट कल लेवेंडोस्की नहीं थे। पोलैंड उनको मिस भी कर रही थी। ऑल्दो लेवेंडोस्की होते तो भी जीतती तो पोर्टुगल ही, बट गोल मार्जिन कम होता है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। बट 4-1 से पोर्टुगल जीत जाती है। कल राफेल लियाओ और नुनो मेंडेस दोनों ने लेफ्ट फ्लैंक पे आग लगा दी थी। इट वॉज अ ग्रेट मैच बाय राफेल लियाओ एंड नुनो मेंडेस। एंटोनियो सिल्वा वॉज अ ग्रेट सेंटर बैक इन यस्टरडेज मैच। बहुत ही कल शानदार खेला। जोआओ नेवेस ने कल अच्छा नहीं खेला है, फर्स्ट हाफ के बाद उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, बट आई एम सीइंग ही इज अ यंग प्लेयर नाउ, ही इज ग्रोइंग, ही इज एट PSG। लुइस एनरिके के साथ खेल रहा है बंदा, तो धीरे धीरे ग्रो करेगा, अपने आप को ग्रो करेगा, अपनी प्लेइंग स्टाइल को ग्रो करेगा। पोर्टुगल के साथ भी खेल रहा है। आई होप कि 2026 का वर्ल्ड कप आ जाएगा, तब तक ही वुड बी ग्रोन हिमसेल्फ। बट हाफ टाइम पे आते हैं विटिनिया, एंड विटिनिया इज अ प्योर joy. He must be a player, a very important player in your team. बंदा बॉल जीतता है, बंदा उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है, बॉल को अपने पास रखना, नॉट टू लूज पोजीशन, नॉट टू लूज द बॉल अपने पास रखना। बॉल जीत तो लिया पर आपने, बट 5 सेकंड्स के बाद आपने फिर से बॉल लूज कर दिया, दैट इज नॉट अ साइन ऑफ गुड मिडफील्डर। विटिनिया इज अ प्लेयर जो कि बॉल आपकी टीम के लिए जीतता भी है और उसको रखता भी है। हाँ, वो बैक पासिस और साइड पासिस बहुत करता है, उसमें नो डाउट, बट जहाँ पे आपकी प्लेइंग स्टाइल है कि आप पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलते हो, ऐसा आपके पास रिसाइकलर जैसे कि विटिनिया है, ही शुड बी देयर फॉर योर टीम। तो विटिनिया का कल बेहतरीन परफॉर्मेंस था। डिएगो डायलोट वॉज गुड, क्रॉसेस और कटबैक सब अच्छा कर रहा था। कह सकते हैं कि पेड्रो नेटो का भी परफॉर्मेंस अच्छा था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्या ही कहना उसके बारे में, तो भाई ही इज कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर्स, इफ नॉट बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। ये इतना मैं कहना चाहूँगा। यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में खेलना, यूरोपियन कंट्रीज के सामने एट द एज ऑफ 39 बाइसिकल किक्स के साथ गोल मारना, दैट इज़ नॉट कह सकते हैं कि वेरी नॉर्मल थिंग। फर्स्ट हाफ पे सब लोग कह रहे थे कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हटा देना चाहिए, ही इज़ नॉट द सेम प्लेयर। देख लिया आपने सेकंड हाफ में। तो कभी कभी दिन आते हैं, कभी कभी दिन जाते हैं, कभी कभी मेसी के दिन होते हैं, कभी कभी रोनाल्डो के दिन होते हैं, कभी कभी ये सब होता है। बट लेट्स सी व्हाट हैपन व्हाट नॉट। इट वाज अ ग्रेट मैच। और आज होने वाले और 2 मैचेस, बाकी तो इंटरनेशनल ब्रेक ख़त्म हो उसकी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि आई वांट टू सी माय बार्सिलोना टीम बैक प्लेइंग फुटबॉल। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।